हेलो दोस्तों, अकबर शेख हियर। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जो एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर है ना 150 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। और वही सारी चीज़ों को है ना मैं वीडियो के तौर पे मेरे चैनल पे डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ। और मेरे चैनल के जो व्यूवर्स हैं ना वो मुझसे बहुत बार कमेंट में पूछते हैं कि भाई तूने बहुत सारे वेज तो बता दिए, मनी कैसा अर्न करना है, सेविंग कैसे करना है, लेकिन तूने कभी बताया नहीं कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। हमारे पास थोड़े मोड़े पैसे बचे हैं, उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर है ना मैं 6 ऐसे एसेट बताने वाला हूँ जहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और 90% चांस है लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पैसे बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसेट क्लास में कितना रिस्क है और कौन सा एसेट क्लास आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला एसेट क्लास है ना वो वेरी हाई रिटर्न भी देता है और लो टाइम कंज्यूमिंग है, बट उसके अंदर एक खामी है जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो पहला एसेट मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा रहेगा वो होगा बॉन्ड्स। और बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड भी रिलीज हो रहे हैं रेगुलरली और प्राइवेट बॉन्ड भी रिलीज हो रहे हैं। और मैं खुद भी एक बॉन्ड का इन्वेस्टर हूँ क्योंकि बॉन्ड के अंदर आपको है ना फिक्स रिटर्न मिलता है। आप पकड़ सकते हो 8 to 13% के बीच में आपको रिटर्न मिलता है। मैं गोल्डन पाई का यूज़ करता हूँ बॉन्ड्स को सिलेक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और गवर्नमेंट बॉन्ड तो अलग उनके वेबसाइट पे निकलते रहते हैं। तो यहाँ हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी के अंदर है ना रेटिंग दी रहती है कि कौन से बॉन्ड की कितनी रेटिंग है, कौन सा बॉन्ड का कितना रिस्क है, वो हिसाब से आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना हाई रिस्क रहेगा उतना हाई आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन जितना लो रिस्क रहेगा उतना थोड़ा कम रिटर्न आपको मिलेगा। मीन्स मतलब आप है ना 8 to 13% के अंदर रिटर्न देख सकते हो। मैं खुद भी ये बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ रेटिंग देख के। इसके अंदर 4 या 5 तरीके की रेटिंग रहती है। जो बी कैटेगरी में आते हैं वो हाई रिस्क वाले रहते हैं बट वहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलता है। जो ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी में आते हैं वो अच्छे कंपनीज के बॉन्ड रहते हैं लेकिन वहाँ रिटर्न 10 to 12% के बीच में मिलता है। तो अगर आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ 3 फैक्टर को हम मद्देनजर रखेंगे। पहला होगा कि बॉन्ड के अंदर जो रिस्क है वो बहुत कम रहता है। बॉन्ड क्योंकि एक डेप्थ है, डेप्थ क्लास का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको रिस्क जो है वो कम मिलेगा। सेकंड, इसके अंदर जो रिटर्न है वो अगर आप मार्केट में फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिल रहे हैं मार्केट के एवरेज से। 10 to 13% कोई ख़राब रिटर्न नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न है 10 to 13% की, क्योंकि ये रेगुलरली फिक्स रिटर्न है। इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आपको देखने नहीं मिलता है, तो रिटर्न भी अच्छा है। और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप 1 लाख रुपये लगा रहे हो तो अगर हम मोटा मोटा 10% भी मानेंगे तो आपको साल का 10,000 रुपया मिलेगा। तो 10,000 रुपया ग्रो होने के लिए 5 से 6 साल आपको लगेंगे। मतलब आपके 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 5 से 6 सालों के अंदर बहुत अच्छा बड़ा हो सकता है। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप टाइम कंज्यूमिंग के तौर पे आपका पैसा किधर रखना है जहां आपको फिक्स रिटर्न मिले, तो बॉन्ड्स जो होंगे वो बहुत ही सेफ एंड बहुत ही गुड इन्वेस्टमेंट होंगे। मैंने खुद ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। और मेरा तो मानना ही ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी हो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। सेकंड एसेट जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा और इसके अंदर मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया वो होगा म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के अंदर है ना आपका जो स्टॉक को पिक करना होगा, मार्केट सेंटीमेंट कैसे होते हैं, ये सारे देखने की ज़रूरत नहीं होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर एक मनी मैनेजर, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर बैठा रहता है जिसके पास और भी आप जैसे हज़ारों लोगों के इन्वेस्टमेंट रहते हैं और वो आपके पैसे अच्छी अच्छी जगहों पे लगाता है, अच्छे स्टॉक्स पे लगाता है, जिससे आपको अच्छा मोटा मोटा रिटर्न मिलता है। अगर हम पिछले 5 साल का कोविड के बाद का रिटर्न देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाया गया। 20% के ऊपर बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने दिया, इवन 30 to 40% दिया है। जितना मिस्टर वॉरेन बफेट को एवरेज भी नहीं मिला होगा उतना 5 सालों के अंदर इंडियन मार्केट ने रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। लेकिन ये चीज़ को देख के आप कोई भी हाई रिटर्न 30% 40% वाला म्यूचुअल फंड मत खरीदो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बिना सोचे समझे मत खरीदो जहां स्मॉल कैप ने 60% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे बहुत हाई रिटर्न, मतलब आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो आपका 5 साल के अंदर समझो ना हर साल आपको 20% 25% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो सिर्फ 3 से 4 साल के अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डबल हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है यार। जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो 3 से 4 साल बाद वो डबल हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये रियलिटी के अंदर बहुत कम होता है जो हमें कोविड के बाद देखने को मिला है। तो ये सोच के सिर्फ ये देख के इन्वेस्टमेंट मत करो,
मैं बोलूँगा कि 5 से 10 साल का लेके सोच के इन्वेस्टमेंट करो। मेरे हिसाब से SIP जो होगी वो म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ही बेस्ट होगी। और मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो होगा इंडेक्स, जहाँ आपको एवरेज लॉन्ग टर्म के अंदर 12% के रिटर्न मिलते हैं। 12, इंडियन मार्केट आपको 15% तक के भी रिटर्न एवरेज लॉन्ग टर्म के अंदर देगी, क्योंकि इंडिया जो है वो ग्रोइंग मार्केट है। तो ये जो म्यूचुअल फंड है इसके अंदर अगर आपको थोड़ा रिस्क हाई लेना है, यंग हो आप, तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हो और स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो, जहां आपको रिटर्न जो है बहुत हाई मिलेगी, लेकिन जो रिस्क होगा वो भी हाई होगा। मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप हो गए और इंडेक्स हो गए वो बहुत ही सेफ है लॉन्ग टर्म के अंदर, और आपको रिटर्न ज़रूर ही मिलेगी अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हो। तो इसके अंदर भी हम मद्देनजर रखते हैं इसके कुछ फैक्टर, जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है वो मीडियम रिस्क कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको रिस्क है ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं है बॉन्ड्स की तरह। इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट के सेंटिमेंट कैसे होते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो हिसाब से मार्केट जो है फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन मोस्ट प्रॉबली इसके अंदर आपको मीडियम रिस्क देखने मिलता है अगर आप 5 to 10 ईयर्स का पीरियड लेके चलते हो। सेकेंड चीज़ है, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं लंबे समय के अंदर। 15 से 20% भी बहुत रेयर है, बट मिलते ज़रूर है। अगर हम पिछले 5 साल की रिटर्न देखेंगे तो ज़रूर लोगों को मिले हैं, इससे भी ज़्यादा मिले हैं। लेकिन आप 12 to 15 लेके चलो 5 से 10 साल के पीरियड के लिए। और उसके बाद ये है टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड फैक्टर है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको लंबे समय तक रखना पड़ेगा अपना पैसा, क्योंकि आप पिछले 5 सालों को देख के आने वाले 5 साल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई है। थर्ड जो है वो होगा ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स जो है उसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट करते हो लंबे समय के लिए तो आपको बहुत प्यारे रिटर्न मिलते हैं। मेरे हिसाब से मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट स्टॉक है, मैं आपको पिक करने नहीं बोलूँगा, मेरे खुद पर्सनल फेवरेट है जिसके अंदर मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया, वो है टाटा के कुछ स्टॉक्स, रिलायंस, डी मार्ट। ये सारे जो स्टॉक्स है ये एवरग्रीन स्टॉक है, क्योंकि हमें पता है कि रिलायंस जो है वो कल का कल बंद नहीं होने वाला। टाटा जो है इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो कल का कल बंद नहीं होने वाला है। डी मार्ट जो है इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास जो है डी मार्ट में जाके शॉपिंग करता है। तो ये जो स्टॉक्स है, ये जो इनके फंडामेंटल्स है, इनकी जो कंपनी है वो आने वाले 10 सालों तक भी रहेगी अगर इंडिया का मार्केट ऐसा ही जाता है। और इंडिया का मार्केट अगर ऐसा ही जाएगा तो ये जो कंपनीज है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो अगर आप 5 से 10 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, बड़ा कैपिटल है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन ये लोग आपको डिविडेंड के थ्रू पैसिव इनकम भी देंगे, तो आपके इनकम का कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, साथ ही साथ आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी। तो इसके भी कुछ फंडामेंटल्स मद्देनजर रख लेते हैं। पहली चीज़ है कि इसके अंदर जो रिस्क है वो मीडियम है, एकदम हाई रिस्क नहीं है। ये कंपनी आने वाले 5 से 10 साल इवन और भी बहुत सालों तक चलेगी, तो इसके अंदर जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम रिस्क है। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर रिस्क है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो रिस्क जो है वो हम मीडियम कैटेगरी के अंदर रखेंगे। सेकंड जो है, आपको रिटर्न जो है वो अच्छे मिल सकते हैं लंबे समय के अंदर। ये कंपनीज बहुत अच्छे से ग्रो करेगी तो आपके जो रिटर्न्स है वो भी हाई होंगे। थर्ड जो है कि इसके जो रिटर्न मिलने के लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम लगेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है अभी स्टैब्लिश कंपनी है और ये धीरे 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 करके ऊपर जाएगी। तो आपको जो पैसे आपके ग्रो हो गए उसके लिए टाइम लगेगा। आप मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स का पीरियड लेके चल सकते हो, लेकिन ये पीरियड के बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड। अब आपने रिसेंट के अंदर गोल्ड के प्राइस देखे होंगे, बहुत तेज़ी से हाइक की है। इतना रिटर्न कोई दूसरे एसेट क्लास ने रिसेंट पिछले 2 से 3 सालों के अंदर नहीं दिया है जितना गोल्ड ने दिया है। और इसका मेन रीज़न है कि अभी जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है उस वजह से US डॉलर के ऊपर है ना लोगों का ट्रस्ट कम होने लग गया है, जिस वजह से चाइना जैसी कंट्रीज़, रशिया जैसी कंट्रीज़ गोल्ड बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में खरीद रहे। इवन वहाँ के लोग जो है वो भी गोल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे। पहले बोला जाता था सिर्फ इंडियन कंज्यूमर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदते, लेकिन पिछले 2 सालों से पता चला है कि जो चाइना के लोग हैं वो भी गोल्ड इंडिया से ज़्यादा खरीद रहे, इंडिया के लोगों से ज़्यादा खरीद रहे। क्यों? उनको वो इन्वेस्टमेंट की तरह दिख रहा है, क्योंकि उनका स्टॉक मार्केट ने भी पिछले 5 से 10 सालों के अंदर ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं दिया है। रियल एस्टेट के अंदर वहाँ प्रॉब्लम है, इस वजह से वो गोल्ड को एक एसेट क्लास की तरह देख रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि रिसेंट समय के अंदर गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा हाइक किए। और मेरे हिसाब से गोल्ड है ना एक बहुत रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हो और अगर आप उसको एक तिजोरी के अंदर भी बंद करके रखते हो ना, तो वह आने वाले 10 सालों के बाद भी आपको अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड कमोडिटी है। गोल्ड आप जितना चाहे उतना ज़मीन से निकाल नहीं सकते हैं और निकाल के उसको बेच नहीं सकते, जिस वजह से स्कैर्सिटी क्रिएट होती है और गोल्ड का प्राइस बढ़ते जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप ज्वेलरी के थ्रू कर सकते हो, डिजिटल गोल्ड के थ्रू कर सकते हो। थर्ड जो मेरा पर्सनल फेवरेट वे है वो है कि आप गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, जिसके अंदर आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो गोल्ड का ही मिलेगा और साथ ही साथ आपको साल का 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलेगा, जिससे आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो।
साथ ही साथ ये गवर्नमेंट बैक है। और ये गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है रियल एस्टेट। अब आपने प्रॉपर्टीज़ के भाव रिसेंट टाइम में देखो होंगे कि इतने ज़्यादा ऊपर नहीं गए। अगर आप मुंबई जैसे शहरों की बात करते हो तो पिछले 5 सालों के अंदर जो रियल एस्टेट का प्राइस है वो इतना ज़्यादा जंप नहीं हुआ, क्योंकि रियल एस्टेट के भाव पहले से बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो चुके हैं। पिछले 10 से 15 सालों के अंदर मुंबई का अर्बन एरिया का जो रियल एस्टेट का भाव है वो बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप हो गया है। तो अब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो जाके एक रियल एस्टेट खरीद पाए, जिस वजह से बहुत सारे लोग लोन के थ्रू जा रहे हैं। तो रियल एस्टेट मैं बोलूँगा कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और आपको रिटर्न भी दे सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियाबी है। पेपर वर्क, पहली चीज़ है कि इसके अंदर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप लैंड खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मगजमारी रहती है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अभी तक रियल एस्टेट का जो पेपर वर्क है वो ईजी नहीं हुआ है, वो ज़्यादा डिजिटल नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी के अंदर और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के अंदर खामी आती है। सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको रियल एस्टेट को ईजी वे में खरीदना है तो आप REITs की तरफ जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये आप जैसे और भी इन्वेस्टर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनको ये पेपर वर्क मैनेज करने का नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक कंपनी बैठी होती है, वो आप सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है। जब उसके पास एक अच्छा कैपिटल गैदर होता है तो वो आप सबके बिहाफ पे एक प्रॉपर्टी खरीदती है और उसको रेंट पे चढ़ाती है, और वो रेंट के लिए जो भी वो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता है वो सारी चीज़ें वो कंपनी करती है, और इसके बिहाफ पे वो जो रेंट आता है उसके अंदर एक कट लेती है, और फिर वो रेंट को बाकी सारे लोगों में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। साथ ही साथ जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है तो आपका भी जो REITs का भाव होता है, जितना पैसा आपने लगाया था वो भी धीरे धीरे करके ग्रो होता है। तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं REITs के ऊपर एक डिटेल वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगा। तो इसके भी कुछ चीज़ें, जैसे अगर आपको प्लॉट खरीदना है, आपको एक रेंटल प्रॉपर्टी खुद के लिए खरीदनी है, REITs नहीं खरीदना है, खुद उसको मैनेज करना है, तो कुछ चीज़ें हम मद्देनज़र रख सकते हैं। पहली चीज़ है कि इसके अंदर रिटर्न जो है वो हाई मिल सकते हैं, आपको हाई रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपने खरीदा कुछ सालों बाद बेच दिया तो आपको हाई रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एरिया में प्रॉपर्टीज़ के भाव जहां अर्बन नहीं है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर जो रेंटल्स प्रॉपर्टी और घर के भाव है वो ऊपर गए, तो आपको हाई रिटर्न मिल सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि इसके अंदर जो रिस्क है वो भी हाई है। कभी अगर आपके प्रॉपर्टी के भाव बढ़े ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर हमने देखा है कि प्रॉपर्टीज़ के भाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़े एज़ कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, वो कंपेयर करेंगे। और लास्ट चीज़ है कि टाइम कंज्यूमिंग, कभी कभी आपको बहुत सालों तक वेट भी करना पड़ेगा, कभी कभी आपको रेंटर्स नहीं मिल सकते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा। तो ये कुछ खामियां हैं जिसको आप मद्देनजर रख सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक बहुत ही हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग जगह है जहां आप पैसे कमा सकते हैं। लास्ट जो मैं मानता हूँ, मैं आपको बोल रहा नहीं हूँ कि आप जाके इन्वेस्ट करो, मैं सिर्फ ये ऐड कर रहा हूँ, वो है क्रिप्टो। अब बहुत सारे लोगों को है ना 2021 के बाद ये लगने लगा है कि क्रिप्टो एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसने बहुत सारे लोगों के पैसे डुबा दिए, क्योंकि 2021 के बाद क्या हुआ मालूम है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्रिप्टो के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। टोटली ये चीज़ गायब भी हो गई मार्केट से। मिस्टर अंकुर वारेकू, थिंग्स कूल एंड मैनी मोर क्रिएटर इनके ऊपर वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब से उसका भाव नीचे गिरा वो डर गए और वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। लेकिन मैंने खुद ने ये चीज़ देखा है कि जब भी जो चीज़ की हाइप होती है ना, वो समय पर कभी भी वो एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब उसकी हाइप नीचे आती है ना, तब उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने 2021 के बाद जब इसकी हाइप ख़त्म हो गई थी, तब अगर आपने बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर इन्वेस्ट किया रहता था ना, तो आज आप अपने रिटर्न देख के शॉक हो चुके रहते थे, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया है। रिसेंटली इसने 50 लाख के ऊपर बिटकॉइन ने टच किया, इथेरियम ने भी 2-3 लाख के ऊपर टच किया। जहाँ आपको 2021 में इथेरियम कुछ 70-80 हज़ार का मिलता था, बिटकॉइन कुछ 18 से 20 लाख के करीब ट्रेड हो रहा था, आज वो 50 लाख के करीब ट्रेड हो रहा है। इथेरियम 2 से 3 लाख के करीब ट्रेड हो रहा है, मतलब उसने 2 से 3 सालों के अंदर इतना रिटर्न दिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके इन्वेस्ट करो, आपको मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब US के अंदर है ना टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो थे 2002 या 3 के करीब, टेक्नोलॉजी स्टॉक सबको लग रहा था कि अभी टेक्नोलॉजी स्टॉक ही सब कुछ है,
तो उसके अंदर लोग पागल की तरह इन्वेस्ट कर रहे थे और वो एक बबल क्रिएट हो गया था, जिसके बाद वो क्रैश हुआ। बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनी नेश्तो नाबूद हो गई, सब लोग टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। सब लोग सोचे कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम था, ये था वो था। लेकिन आप देख सकते हो कि वो समय की जो कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज थी लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, वो आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेसन रहेगा आपके लिए और मेरे लिए खुद के लिए, क्योंकि मैं भी डर गया था, लेकिन आज मैंने सीख लिया है कि किस तरीके से मार्केट हमारा मैनिपुलेट होता है, किस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट वर्क करते हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है तो 3 चीज़ आपको वापस से मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि ये बहुत ही हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बहुत हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अभी वापस से देखना, धीरे धीरे करके क्रिप्टो का हाइप आएगा। पागलों की तरह कोई भी क्रिप्टो लाइक शिबा इनू और डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्ट मत करना, सोच समझ के अपना कदम उठाना, बहुत ही रिस्की है। सेकेंड चीज़, ये आपको बहुत ही हाई रिटर्न दे सकता है, 2 से 3 सालों के अंदर बहुत भारी रिटर्न दे सकता है, जितना स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड नहीं दे सकते, इतना रिटर्न दे सकते हैं। और थर्ड चीज़ है कि ये बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही कम समय के अंदर आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही डिफिकल्ट है आपको समझना कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। तो ये थे कुछ 6 एसेट क्लास। तो विश करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस एंड मनी से रिलेटेड वीडियो ये चैनल के ऊपर लेके आते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से सिर्फ 7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बाकी 90% लोग वीडियोस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।